पाकिस्तान की शान, बेहतरीन फास्ट बॉलर और बेहतरीन स्विंग्स फेंकने वाले जिन्होंने इजाद की फास्ट बॉलिंग के अंदर स्विंग, सरफराज नवाज साहब मेरे साथ लंदन से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। आवाज बंद होगी, आवाज नहीं आ रही है, उनको जरा देख लीजिएगा। और नसीम राजपूत भी मुझे ज्वाइन करेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं। आप काशिफ भाई क्या किसको कहेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। T20 क्रिकेट है, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये मुकाबला हो रहा है। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन 2-3 चीज़ें ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहले तो IPL के जो अभी 3-4 हफ्ते गुजरे हैं, इस दौरान पूरी की पूरी इंडियन टीम जो है वो IPL खेल रही थी और उनको कंडीशन से, पिचेस से, गर्मी से, रात में हवा में नमी के तनासुब से, घास से, हर चीज़ से शनासाई हासिल हुई है। और फिर गेंद कितनी टर्न होगी, कितनी बाउंस होगी, एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इन लड़कों की ट्रेनिंग एक प्रोफेशनल इंडियन प्रीमियर लीग में हुई है। ये लड़के एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के आए, इंडियन टीम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए इनको दिन रात मेहनत करनी पड़ी और आज वो उस स्टेज पे हैं कि अपनी अपनी टीम्स को, फ्रेंचाइजेस को जितवा सकते हैं। और जब उन तमाम फ्रेंचाइजेस के चीदा चीदा खिलाड़ियों को जमा करके इंडियन टीम तश्कील दी जाती है तो उसके अंदर बहुत बड़ी एक फाइटिंग स्पिरिट पैदा होती है और बड़ी मुश्किल है ये टीम हराना, ख़ास तौर पर दुबई और शारजा, इस तरह की अबू धाबी की। आपने ऐसी बात कर दी है कि पाकिस्तान नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी तो घर जैसा माहौल है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को नहीं हरा सकता। हरगिज ये मतलब नहीं है। देखिए, प्रेशर हिंदुस्तान पर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा, 100% प्रेशर हिंदुस्तान पे। उसकी दो बड़ी वजूहत बताएं। हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो। हिंदुस्तान की जो इस वक्त ज़्यादातर आबादी है और मौजूदा सियासी निज़ाम में जो उनकी जहनी नशोनुमा की कैफियत है, उसके अंदर उनके और जो कुछ हो रहा है जियोपॉलिटिकली, वो खेलना ही नहीं चाहते, वो खेलना ही नहीं चाहते, इसलिए उन पर दबाव है। हर तरफ से दबाव है सर। पिछले 2019 के वर्ल्ड कप में मुझे आज तक याद है, मैनचेस्टर का ग्राउंड था, सुबह के 9:30 बजे उनके एक मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए और ऐलान कर दिया कि मैच नहीं होगा। मैं वहां बैठा हुआ कमेंट्री स्टैंड के अंदर, पता ही चला वो अपनी तरफ से बयान दे दिया था उन्होंने। बहरहाल कहने का मकसद मैच हुआ, फिर मैच भी हुआ, उसके बाद जो हुआ सबने देखा। लेकिन असल पॉइंट मेरा ये है कि इंडिया बहुत शदीद प्रेशर में। सरफराज नवाज साहब, ये तज्जिया अब तो पहले तो हम खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पे बाद में जाएंगे, लेकिन ये वाला एंगल जो है कि इंडिया प्रेशर में है, आप समझते हैं इंडिया दबाव में है? सरफराज नवाज साहब देखें, ये इतना बड़ा मैच है कि इससे पहले ये पता चला था कि जो टिकटें खुली हैं तो 1 घंटे में बिक गई थी, और हालांकि किसी टीम की टिकटें इतनी जल्दी नहीं बिकी जितनी पाकिस्तान इंडिया के मैच की टिकटें सेल आउट हुई हैं। उसके बाद अब मैच की बात करते हैं तो ये मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ही इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा एक बहुत बड़ा मैच है जहाँ सारी आइज ऑन इंडिया पाकिस्तान के मैच पे मरतूब की गई हैं कि ये मैच कैसा होगा, क्या होगा, तो इस मैच में नारेबाजी होगी, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग का मुआवजा करें तो वो आखिर में तकरीबन काफी है। लेकिन इंडियन जो है वो अभी, जैसे अभी बताया गया कि IPL वहां हुआ है, उनको सारी कंडीशन हर चीज का ये पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिचेस कौन प्रिपेयर करेगा, आइदर ये इंडिया इन्फ्लुएंस के अंदर होंगी या ICC के इन्फ्लुएंस पे होंगी। तो ये पीछे बनाना हमें ऊपर पता चलेगा कि कौन सी कैसी पिच बनी है। अगर तो लो बाउंस और बैटिंग पिच बन गई तो उसमें तो फिर इंडिया का कुछ एडवांटेज जाएगा। अगर थोड़ी सी ग्रीनिश बनी तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग भी इतनी बुरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं सरफराज साहब आपकी तरफ आता हूं। नसीम राजपूत साहब, ये जो टीम है इसमें हमने मोहम्मद हफीज को, शोएब मलिक को बेहतरीन पोजीशन के ऊपर रखा है, साथ ही ओपनिंग आपके ख्याल में बाबर आजम करेंगे? मोहम्मद रिजवान अच्छा नहीं खेल रहे, क्या सरफराज अहमद को चांस मिलना चाहिए? और साथ ही ये बताइएगा, हारिस रऊफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बार बार उनको ले जाते हैं, धानी को नहीं मौका मिलना चाहिए? आप टीम क्या बनाते हैं? आपकी टीम नसीम राजपूत साहब क्या है? नसीम राजपूत की आवाज नहीं आ रही है। काशिफ भाई, आपसे ही सवाल, जनाब,
टीम क्या हारिस को हमें चांस देना चाहिए, धानी को नहीं खिलाना चाहिए? किसने देखा ही नहीं, किसने खेला ही नहीं धानी को? ये बहुत बड़ा प्रेशर गेम है ये। अच्छा। ये सारा खेल नफ्सियाती खेल है। ये उन 3 घंटों की मार है कि जो उसके ग्राउंड में होने वाली है, और उसके अंदर जो टीम प्रेशर बर्दाश्त कर लेगी वो टीम जीत जाएगी। धानी की जहां तक आपने बात करी, धानी इंटरनेशनल अरीना में अभी नहीं आए। हाँ। और धानी को अगर 4 चौक के पहले 4 बॉलों पे लग गए खुदा ना खास्ता, तो अगली 2 बॉलें मजीद रन के लिए जा सकती हैं। हारिस रऊफ का भी कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन कम से कम काउंटी खेल के और PSL खेल के, ये लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा तजुर्बा ज्यादा है। थोड़ा सा उसका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खेलने गया है वो लड़का, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके पास यॉर्कर है, उसके पास स्लो गेंद है, उसकी गेंद तेज है। लेकिन जैसे कि सरफराज नवाज साहब ने फरमाया कि अगर थोड़ी सी ग्रीनिश टिंच दे दी गई पिच को, तब तो हमारे लड़के, जिस लड़के पे नजर रखनी है वो है हसन अली। क्योंकि हसन अली को अगर ग्रीनिश टॉप पिच मिल गई, या शाहिन शाह अफरीदी को ग्रीनिश टॉप पिच, वो उड़ा देंगे। लेकिन वो होगा नहीं। होगा ये कि फ्लैट सरफेस होगी, बिल्कुल क्ले कलर्ड की पिच होगी। ये मैं अभी बता रहा हूं अल्फाज, अच्छा। इंशाल्लाह आपने, क्ले कलर्ड की पिच होगी, नरम होगी, उस पिच को सुखाया नहीं जाएगा, उस पर बाउंस नहीं मिलेगा, और वो बैटिंग के लिए एक तरह से डिफरेंट एंगल प्रोवाइड करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।